Hello learners, welcome to Brainwave Learning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. So students, in this lecture we are starting the exercise of our chapter number 1 from the book Smart English Voyage of Class 4. Okay, so first question is reading comprehension. Circle the correct words. This is a fiction or non-fiction unit because it is a story or factual. ओके सो आपको इसमें बताना है कि ये जो स्टोरी हमने पढ़ी थी स्टडी डिटेक्टिव्स, ये एक फिक्शन स्टोरी है या फिर नॉन फिक्शन। अब ये बताने से पहले हमें समझना होगा कि फिक्शन क्या होती है और नॉन फिक्शन क्या होती है। फिक्शन होती है ऐसी स्टोरी जो आप खुद से क्रिएट करें, जिसमें कोई भी बात सच्चाई पर मबनी ना हो, फैक्चुअल ना हो जो चीज़, उसे हम कहते हैं फिक्शन। दूसरी जो नॉन फिक्शन होती है वो एक ऐसी कहानी या ऐसी बात जो कि फैक्ट्स पर बेस्ड हो, तो उसे हम कहते हैं नॉन फिक्शन। अब इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि डिफरेंट वर्ड्स डिफरेंट कंट्रीज से आए हैं और उनकी ओरिजिनेशन कहाँ से थी, ठीक है। तो अब ये सारी बातें क्या हो गई, नॉन फिक्शन। क्यों? क्योंकि ये सारी फैक्ट्स थी। तो ये यूनिट है नॉन फिक्शन बिकॉज इट इज़ फैक्चुअल। ओके, नेक्स्ट, इट्स पर्पस इज़ टू गिव इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन। अच्छा, तो अब ये क्या बता रहे हैं कि इस चैप्टर का मकसद क्या था। इस चैप्टर का पर्पस जो था वो था हमें इंफॉर्मेशन देना, ठीक है। It tells us about the rules or tools we can use to find out about language. ओके, तो वो कह रहे हैं कि ये हमें क्या बताता था, रूल्स बताता था या फिर टूल्स बताता था। तो हमने ये पढ़ चुके हैं लैंग्वेज टूल्स इन्होंने हमें बताए हैं। कुछ ग्लोसरी में भी आपने पढ़ा था कि ऐसे टूल्स हैं जो कि हमें इस चैप्टर में बताए गए हैं। Okay, now look at the map on page 2 and 3. Tick or cross the sentences given below. Then copy the true sentences in your notebook and correct the false ones. ओके, अब इस एक्सरसाइज इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या बताना है, आपने जो ट्रू स्टेटमेंट्स हैं उनको टिक करना है और जो फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं उनको अपने क्रॉस करना है, और फिर उन सबको आपने अपनी नोटबुक में लिखना है और जो गलत हैं उनको आपने करेक्ट भी करना है, ठीक है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। पीपल स्पीक इंग्लिश ओनली इन इंग्लैंड। नो, दिस इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट। वाई? बिकॉज पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमने ये चैप्टर में पढ़ा था कि अब लोग इंग्लिश पूरी दुनिया में पढ़ते हैं, तो ये क्या होगा, सेंटेंस रॉन्ग होगा और इसका करेक्ट है कि ये अब सारी दुनिया में बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, पीपल स्पीक फ्रेंच ओनली इन फ्रांस। क्या सिर्फ फ्रेंच फ्रांस में ही बोली जाती है? नो, ये भी इनकरेक्ट है। पीपल स्पीक फ्रेंच in different countries. Okay, the word chef comes from French. You pronounce it as sh. Yes, हमने चैप्टर में पढ़ा है कि शेफ वर्ड फ्रेंच से है और इसमें ch को sh प्रोनाउंस किया जाता है। नेक्स्ट इज पीपल स्पीक लैटिन इन इटली नाउ डेज। नो, इट इज़ रॉन्ग। पीपल स्पीक इटालियन इन इटली नाउ डेज। ओके, और नेक्स्ट है the word character comes from Latin. You pronounce ch as sh. No, it is wrong. Why? Because in the word character you can see that we pronounce ch as k, not sh. Character word हमने पढ़ा था ग्रीस से आता है और इसमें ch को प्रोनाउंस करते हैं, इस कैरेक्टर के ch को k. Now some words in English come from Urdu. Yes, it is correct. बहुत सारे यस कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि इंग्लिश में उर्दू से आए हैं, जैसे हमने पढ़ा था रोटी, वरांडा, राइट, यू रिमेंबर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. फरहत वांट्स सम एडवाइस, आंसर हर क्वेश्चंस एज इन द एग्जाम्पल। अब आपको फरहत को कुछ एडवाइस चाहिए और आपने उसके क्वेश्चन को आंसर करना है जैसे कि इस एग्जाम्पल में किया गया है। हाउ कैन आई फाइंड आउट वॉट द वर्ड कोरस मीन्स। अब अगर फरहत ने
ढूंढना है कोई भी वर्ड तो उसको क्या चीज़ चाहिए होगी। यहाँ देखें, What is a chorus? How can I find out what it means? You need to use a dictionary. आपने उसको एडवाइस दी है कि आपको क्या यूज़ करना चाहिए, डिक्शनरी। डिक्शनरी में हमें किसी भी वर्ड का मीनिंग मिल सकता है। ओके, हाउ कैन आई फाइंड वेयर ग्रीस इज़। अब आपने अगर ढूंढना है कि ये ग्रीस कहाँ पर है तो आप क्या यूज़ करेंगे, एक मैप यूज़ करेंगे या फिर एक atlas. So you need to use an atlas or a map. Okay, how can I find out what each unit is about? अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको कैसे पता चलेगा आपका हर यूनिट किस चीज़ के बारे में है। तो आप क्या करेंगे, यू नीड टू लुक एट द कंटेंट्स पेज। आप कंटेंट पेज पर देखेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि ये यूनिट किस चीज़ के बारे में है। हाउ कैन आई कंपेयर फैक्ट्स एंड नंबर्स। आप फैक्ट्स और नंबर को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, यू नीड टू लुक एट द चार्ट और टेबल। आपको कोई भी चार्ट देखना पड़ेगा या फिर कोई भी टेबल देखना पड़ेगा जिसमें आप दो चीज़ों को कंपेयर कर सकेंगे। हाउ कैन आई फाइंड वेयर अ सब्जेक्ट इज़ इन एन इंफॉर्मेशन बुक। एक इंफॉर्मेशन बुक में आपको कोई भी सब्जेक्ट ढूंढना है तो आप कैसे ढूंढेंगे, यू नीड टू यूज़ द इंडेक्स। आप इंडेक्स पे देखेंगे कि वो सब्जेक्ट कहाँ पर है। ओके, सो द नेक्स्ट इज question number 4. What do you think? Tell a classmate. The word mini in Latin means small. So what is a mini dictionary? अब मिनी का मतलब स्मॉल है यानी छोटा, तो मिनी डिक्शनरी क्या होगी, मिनी डिक्शनरी मीन्स स्मॉल डिक्शनरी। ओके, यू कैन राइट हियर small dictionary like this. Okay, which word on page 2 tell us that people do not speak Latin or एंशियंट ग्रीक नाउ डेज, लुक एट द टेंस। अच्छा, हमने पढ़ा था कि जो ग्रीस है तो वहाँ पर पहले एंशियंट ग्रीक बोलते थे और अब वहाँ पर मॉडर्न ग्रीक बोली जाती है, जबकि लैटिन इटली में पहले बोली जाती है लेकिन अब इटली में इटालियन बोली जाती है। तो यहाँ वर्ड क्या उन्होंने ये सारी जब लैटिन और एंशियंट ग्रीक की बात की थी तो उन्होंने पास्ट टेंस यूज़ किया था। तो इससे हमें पता चलता है कि ये अब नहीं बोली जाती, ठीक है। तो अब इसमें कौन सा टेंस यूज़ है, पास्ट टेंस। किसकी वजह से हमें पता चला है, पास्ट टेंस की वजह से पता चला है। ओके ओके, सो द नेक्स्ट वन इज सिलेबल्स एंड वर्ड स्ट्रेस। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन पे हम जब हम उनको प्रोनाउंस करते हैं तो हम उन पे स्ट्रेस देते हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ वर्ड्स के सिलेबल्स भी पता चल जाते हैं कि इस वर्ड में एक सिलेबल है या फिर दो सिलेबल है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं स्टडी, स्टडी में कितने सिलेबल्स हैं, दो। वाई, हम कैसे बोलते हैं, स्टडी स्टडी, राइट। तो स्टड री, ये जब हम प्रोनाउंस करते हैं ये इसको थोड़ा अलग अलग हो जाता है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि इसमें दो सिलेबल्स हैं। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स हैं, हम इनको प्रोनाउंस करना सीखेंगे। रीड द वर्ड्स आफ्टर योर टीचर और फॉलो द ऑडियो रिकॉर्डिंग, टॉक अबाउट द स्पेलिंग पैटर्न्स एंड मीनिंग्स। वर्ड्स ऑफ फ्रेंच ओरिजिन। ओके, सो ये वर्ड्स हमें फ्रेंच ओरिजिन से दिए गए हैं और इनकी प्रोनाउंसिएशन ऊपर बताई हुई है कि कैसे आपने डिफरेंट वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है। अब और साथ यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि इनकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी और इनके साथ स्पेलिंग भी लिखे हुए। फर्स्ट वर्ड है शेफ, फर्स्ट वर्ड इज शेफ। नाउ प्रोनाउंस विद मी, शेफ, यस। नेक्स्ट वर्ड इज शॉले, शॉले, yes. Brochure, brochure, say with me, brochure. Machine, machine, QUE sounds like K, okay. So how will we pronounce this? Antique, say with me, antique. Unique, unique. Mosque, mosque. Picturesque,
pictures. Okay, GUE sounds like G. Tongue. Say with me, tongue. League, league. Colleague, colleague. Dialogue, dialogue. Okay. So next question is complete the sentences with the words from question 1. अब हमने इनको प्रोनाउंस करना तो सीख लिया. अब हम इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करेंगे इन सेंटेंसेस में. इस्लामाबाद क्रिकेट टीम इज़ इन पाकिस्तान सुपर लीग. इस्लामाबाद क्रिकेट टीम कहाँ है? पाकिस्तान सुपर लीग में. इन अ फैक्ट्री थिंग्स आर यूजुअली मेड बाय अ मशीन. फैक्ट्री में चीज़ें किससे बनती हैं? मशीन से. योर डैश इज़ पार्ट ऑफ योर माउथ. आपकी क्या चीज़ है माउथ का पार्ट? टंग. योर टंग इज़ द पार्ट ऑफ योर माउथ. पीपल प्रे इन अ मॉस्क. लोग कहाँ नमाज पढ़ते हैं? मस्जिद में. ओके. Okay, so the next question is question number 3. Look up the words in your mini dictionary, match them to their meanings and add the parts of speech. अब आपने क्या करना है? कुछ वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग आपने डिक्शनरी में से ढूंढने हैं, उनके मीनिंग को आपने मैच करना है और फिर उनका पार्ट ऑफ स्पीच बताना है. पहला वर्ड है शेफ. शेफ क्या है? नाउन है. और ये कौन होता है? कुक. वो बंदा जो खाना बना के देता है. ओके. नेक्स्ट इज शॉले. शॉले क्या होता है? स्मॉल हाउस यूजली इन द माउंटेन्स. जो माउंटेन्स में एक छोटा सा घर बना हुआ होता है उसे हम कहते हैं शॉले और ये एक नाउन है. नेक्स्ट यूनिक. यूनिक कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो वन ऑफ अ काइंड है, यानी वो सबसे अलग है. वन ऑफ अ काइंड, नॉट लाइक एनीथिंग एल्स. वो किसी और चीज़ के जैसी नहीं है, तो ये किसी की क्वालिटी है उस चीज़ की, तो इसे हम कहेंगे एडजेक्टिव. एंटीक. एंटीक कहते हैं वेरी ओल्ड, बहुत पुरानी चीज़ को. तो अब ये उस चीज़ की क्वालिटी है कि वो बहुत पुरानी है, तो क्वालिटीज़ होती हैं एडजेक्टिव. कोलीग. कोलीग इज़ समवन हु वर्क्स विद यू. वो बंदा जो आपके साथ काम करता है उसे आप कहते हैं कोलीग. तो कोलीग क्या है? एक नाउन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रॉस आउट एंड करेक्ट 10 स्पेलिंग मिस्टेक्स ऑन द पेज टूरिस्ट ब्रोशर. अब आपने नेक्स्ट पेज पर कुछ वर्ड्स हैं जो कि जिनके स्पेलिंग्स गलत लिखे हुए हैं, आपने उनको क्रॉस आउट करना है उन वर्ड्स को और फिर उनके स्पेलिंग्स को करेक्ट करना है जो कि नेक्स्ट पेज पे दिए हुए हैं. ओके, ये है हमारे पास पैराग्राफ जिसमें कुछ वर्ड्स हैं जो गलत लिखे हुए हैं, जिनके स्पेलिंग गलत हैं, हमने उनको करेक्ट करना है. अच्छा, सो नाउ लेट्स रीड दिस पैराग्राफ. कम एंड एन्जॉय द लवलीस्ट सीनरी. अच्छा, ये उन्होंने खुद करके दिखाया है कि आपने कैसे करना है. आपने इस वर्ड को क्रॉस कर देना है और फिर इसके ऊपर करेक्ट स्पेलिंग लिख देने हैं. सीनरी की करेक्ट स्पेलिंग क्या होते हैं? SCENERY. In Pakistan, our tour guides will take you on a fascinating. अच्छा, यहाँ fascinating के स्पेलिंग में डबल S लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे S की सेकेंड S की जगह पर C होता है. सो आपने ये स्पेलिंग भी करेक्ट कर लेने हैं. कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको क्रॉस कर देंगे, इसको कट कर देंगे, उसके ऊपर उसके स्पेलिंग लिखेंगे FASCINATING. Fascinating. 5-day trip around flowery valleys that echo. Okay, so the correct spelling of echo is ECHO. आपने ये करेक्ट कर लेने हैं. To the waterfalls that feed the great river Indus. Stay in our comfortable chalets. chalet के क्या करेक्ट स्पेलिंग है? CHALETS. Where our own chefs. Correct spelling of chef is CHEFS. Okay. We'll serve delicious food. Wake up in the morning to a chorus. What are the correct spelling of chorus? CHORUS.
A bird song and the scene, SCENE, scene of picturesque, PICTURESQUE, snow-covered mountains around you for a unique UNIQUE experience. Try the 3R ascent. ASCENT, on foot to Fairy Meadows. This brochure, BROCHURE, is the correct spelling of brochure, comes to you from Balti Travels Limited. ओके तो हमने ये पैराग्राफ पढ़ा जहाँ पर वर्ड्स की स्पेलिंग गलत थे, हमने उन स्पेलिंग्स को करेक्ट किया और इसी तरह यहाँ तक ये पोर्शन एंड हो गया। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की ग्रामर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू आंसर यू। ओके, टिल देन। और आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस और जनरल नॉलेज के रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपके साथ शेयर होती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, subscribe and comment to support my channel. See you in the next video.